वाणिज्य और कला संकाय का हिंदी अनिवार्य का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है संतवाणी। और संतवाणी चैप्टर के अंदर 3 कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। इनमें सबसे पहले हैं कबीर, दूसरे हैं तुलसीदास और तीसरे हैं कृपाराम खेरिया। इन तीनों कवियों ने संतवाणी में अपनी अपनी रचनाएं दी हैं। सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आवश्यक है कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी। परिचय के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ। कबीरदास जी का जन्म 1391 में वाराणसी में लहरतारा तालाब के पास उत्तर प्रदेश में हुआ। किसी भी कवि के जीवन परिचय में सबसे पहले हमें उनके जन्म समय और जन्म स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके पश्चात आता है उनके माता पिता का नाम। कबीरदास जी के माता पिता के बारे में कोई वास्तविक जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक चुलहा दंपति ने किया था। इसके बाद में आती है रचनाएं। कबीरदास जी की एक ही प्रमुख रचना है जिसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। और बीजक के अंदर साखी, सबद और रमेनी इनके प्रमुख भाग हैं। इसके बाद आती है विशेष जानकारी। विशेष जानकारी में हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कबीरदास जी से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनका हमें पूर्ण क्या ध्यान रखना है। तो कबीरदास जी भक्ति काल के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके साथ साथ इन्हें काशी का जुलाहा भी कहा जाता है। ये 2 बातें कबीरदास जी के बारे में प्रमुख तौर से कही गई हैं। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इनके जीवन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। इन्होंने बाह्य आडंबर से हटकर वास्तविकता का परिचय दिया है। ये कबीरदास जी की प्रमुख जानकारियों में से एक है। इसके साथ साथ उन्होंने सत्संग और देशाटन के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की।
इनके ज्ञान को लेकर की बहुत सारी व्याख्या पहले भी की, जिसमें ये बताया जाता है कि सत्संग से और निष्ठाटन से इन्होंने विस्तृत ज्ञान को प्राप्त किया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में संतों की महिमा का वर्णन किया। कबीरदास जी हमेशा से ही संतों के प्रति पूर्ण आस्था रखते थे, इसलिए उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो संतों के माध्यम से प्राप्त किया, संतों के द्वारा प्राप्त किया। उन्होंने अपने दोहों के अंदर, अपने काव्यों के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर हमेशा संतों का ही वर्णन किया है। ये कबीरदास जी की प्रमुख जानकारी है उनके परिचय के रूप में। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कबीरदास जी के दोहों से। आगे की जानकारी अब देखते हैं। कबीरदास जी का पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कछु एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। इसमें कबीरदास जी ये बता रहे हैं, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का अपना कुछ नहीं है। मनुष्य को कुछ भी दान करते समय, कुछ भी त्याग करते समय हमेशा अपने मन में ये बात रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी दान दे रहे हैं, जो कुछ भी हम अपना त्याग कर रहे हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही बार में सामने वाले के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। यानी कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, यानी कि अपने मन से, श्रद्धा से सब कुछ त्याग कर दीजिए। त्याग करते समय मन में ऐसा विचार होना चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, ईश्वर का है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। यानी कि मैं जो कुछ भी अर्पित कर रहा हूँ, जो कुछ भी किसी को समर्पित कर रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है, वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो त्याग की भावना को रखते हुए त्याग ऐसा करें जिससे सब कुछ एक ही बार में समर्पित हो जाए। यानी कि मन में ऐसी आस्था होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी समर्पित कर रहे हैं वो एक ही बार में सामने वाले के प्रति हम समर्पित कर दें। ऐसा विश्वास करके, ऐसा विश्वास जताकर इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब ईश्वर ने दिया है। हमेशा अपने मन में ऐसी भावना रखनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। हमें किसी भी तरह के दान करने में, किसी भी तरह की भावना को समर्पित करने में किसी तरह का भेद भाव नहीं रखना चाहिए। शांत मन से केवल ईश्वर पर विश्वास रख करके अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। ये कि हम जो कुछ भी दान कर रहे हैं वो सब हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमें जो कुछ मिल रहा है ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, इसलिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्रोध भावना के, बिना किसी द्वेष भावना के समर्पित भाव से अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस चेत को गैत है नीर सो त्यागे चाहिए। इसमें कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में गुण की वार्ता यानी कि गुणों का महत्व पूरी तरह से जान लेना चाहिए और उन गुणों के महत्व को जानने के पश्चात जितने भी अवगुण हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। यानी कि मनुष्य का सबसे पहला धर्म यही है कि अवगुणों का त्याग करके गुणों की महत्ता को अपने अंदर धारण कर ले, जिससे समाज में उसकी एक नई पहचान बन सके। क्योंकि अवगुणों के माध्यम से मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसका दिमाग स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य को हमेशा गुणों को धारण करना चाहिए, अवगुणों का त्याग करना चाहिए। जिस तरह से हंस दूध को ग्रहण करते समय दूध ग्रहण कर लेता है और पानी का त्याग कर देता है, यानी कि जब हंस दूध को पीता है उस समय वह दूध में और पानी में फर्क कर देता है। उसी तरह से मनुष्य को भी इस संसार के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। अवगुणों का त्याग करने से उसका जीवन सफल हो जाता है, वह अपने जीवन में आगे से आगे निरंतर बढ़ता रहता है, उसे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
इसलिए जीवन में हमेशा अवगुणों से दूर रहना चाहिए। अवगुणों के अंदर बहुत सी चीजें हैं, द्वेष है, कटुता है, शत्रुता है, वैर भाव है। इन सब का त्याग करके सभी के साथ मिलनसार भाव से रहना चाहिए। यही कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के अंदर बताया है। इसका विस्तार में रखता हूं। कबीर जी के अनुसार मनुष्य को अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। अवगुणों का त्याग करके गुणों को धारण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा हंस के समान रहना चाहिए, जिसमें वह दूध पी लेता है, जैसे पानी को त्याग देता है, उसी प्रकार अवगुणों का त्याग करते हुए गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े सब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु करे ले ये निष्पीव। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य अपने कर्ता धर्ता होने का अभिमान त्याग देता है, जब मनुष्य ये ठान लेता है, अपने ऊपर अहम नहीं करता है, अपने अंदर के सारे अहम को पूरी तरह से त्याग देता है, तब वह इस संसार में आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। जब वह अपने कर्ता धर्ता के अभिमान को छोड़ देता है, सभी लोगों से मित्रता भाव से मिलता है, सभी के साथ समानता से पेश आता है, उस समय उसका अहम अपने आप समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात जब मनुष्य के अंदर अहम भावना नहीं रहती है, जब मनुष्य पूरी तरह से अहम भावना से दूर हो जाता है, वह परमात्मा की भक्ति आसानी से कर सकता है। मनुष्य का पूरा ध्यान परमात्मा की तरफ लग सकता है, केवल अभिमान को त्यागने से, अपने ऊपर अहम को हावी ना होने देने से मनुष्य हर तरह के अभिमान को त्याग करके परमात्मा की भक्ति में लग सकता है। परमात्मा की भक्ति में लग करके जीवन को सफल बना सकता है। तो जब मनुष्य कर्ता धर्ता का अभिमान छोड़ देता है, उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, वह सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगता है। उस समय वह हर दिशा में परमात्मा की भक्ति कर सकता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने ऊपर अभिमान करता है, अपने ऊपर अहम की भावना रखता है, उस समय उसका मन किसी चीज में नहीं लगता। वह परमात्मा की भक्ति करने के साथ साथ उसका ध्यान जगह जगह भटकता रहता है, इसलिए वह एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। अपने आप को एक ध्यान मुद्रा में करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने अभिमान को त्याग करना। तो कबीर जी के अनुसार जब वह अपना अहम छोड़ देता है, उस समय वह परमात्मा की भक्ति करके अपना जीवन सफल बना सकता है। क्योंकि समाज के लोगों की धारणा होती है कि जो व्यक्ति निरंतर अपने घमंड में चूर रहता है, अपने अहम में चूर रहता है, वह उसे और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और जब व्यक्ति अहम में रहता है, उस समय वह किसी भी बात को सुनता नहीं, सबको अनदेखा करते हुए केवल अपनी बात को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ता है। ऐसी दशा में
वह किसी भी कार्य को नहीं कर सकता, उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। अगर मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आवश्यक है अभिमान का त्याग करना। कबीरदास जी के अनुसार यही सबसे प्रमुख बात है जिसमें मनुष्य निरंतर आगे बढ़ सकता है। ठीक है। कबीरदास जी का अगला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। यानी कि कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि हमें इस संसार में साधु यानी कि सज्जन मनुष्यों से, सज्जन पुरुषों से, गुणवान मनुष्यों से उनकी जाति ना पूछकर उनके ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि किसी भी सज्जन पुरुष की, किसी भी विद्वान की जाति ना पूछो, उनके ज्ञान से उनकी बातें पूछो कि उन्होंने ये ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया है, किस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, किस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान की पूर्ति की है, किस तरह से उन्होंने अपना अध्ययन करके अपने ज्ञान को विस्तृत किया है। तो उनसे हमें उनके ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। जिस प्रकार से युद्ध में जाते समय तलवार का मोल होता है, कोई भी योद्धा युद्ध करते समय अपनी तलवार से लड़ता है, ना कि तलवार को रखी जाने वाली म्यान से। इसलिए मोल होता है तलवार का, जबकि उस म्यान का कोई मोल नहीं। वैसे ही किसी भी सज्जन मनुष्य के, किसी भी गुणवान मनुष्य के ज्ञान की महत्ता होती है, उसकी जाति की महत्ता नहीं होती। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस जाति का है, छोटा है, बड़ा है, किस धर्म का है, यह सब मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि उसका ज्ञान क्या है, उससे हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा हम कितनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, हमें उनसे और क्या नई जानकारी मिल सकती है। ये सब जानकारी हमें उनसे प्राप्त करनी चाहिए, सज्जन मनुष्यों से प्राप्त करनी चाहिए, विद्वानों से प्राप्त करनी चाहिए, ना कि उनकी जाति से। यानी कि किसी भी विद्वान की पहचान उसके ज्ञान से होती है, उसके गुण से होती है, उसके विद्वान, उसके पूरी श्रेष्ठता से होती है, ना कि उसकी जाति से। इसलिए जो भी मनुष्य विद्वान है उससे उनके ज्ञान की बातें पूछो, उनसे उनकी जाति ना पूछो। वैसे ही जैसे तलवार का मोल होता है, जबकि म्यान का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि योद्धा युद्ध करते समय तलवार ही इस्तेमाल करेगा। यदि वह म्यान से युद्ध करने चला जाए तो उसकी हार निश्चित है, लेकिन तलवार के माध्यम से वह बड़े से बड़े युद्ध को भी जीत सकता है। तो इसका कबीरदास जी के अनुसार ये है। नेक्स्ट है, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस बरसते सो भी कंचन हुए। इसमें कबीरदास ये कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा सज्जन पुरुषों की संगति में रहना चाहिए, ऐसे मनुष्यों की संगति में रहना चाहिए जिससे हमें कुछ नई जानकारी प्राप्त हो सके, हम कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे कि उनकी संगत में रहने से, सज्जन मनुष्यों की संगत में रहने से हमारा कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। यदि हम किसी विद्वान की संगत में रहते हैं तो हम भी उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, इसके कारण हमारा कोई भी कार्य कभी असफल नहीं हो सकता। लेकिन जब हम किसी मूर्ख की संगत में रहते हैं, किसी ऐसे इंसान की संगत में रहते हैं जिससे हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, तो उसके लिए आवश्यक यही है कि हमेशा सज्जन मनुष्यों की संगत में रहो, जिससे कि हम हर कार्य में सफल हो सकें। जिस प्रकार से लोहे का उदाहरण दिया है, जब लोहा एक धारदार हथियार बन जाता है, लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वही लोहा जब पारस पत्थर के संपर्क में आ जाता है तो वह सोने के समान बन जाता है। उसी प्रकार यदि लोहा आमतौर पर सीधा अपना प्रयोग करता है तो वह किसी धारदार हथियार में प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब वह पारस पत्थर के संपर्क में आता है तो उसकी तुलना सोने के समान होने लगती है।
इसलिए उस लोहे की भी उपयोगिता बढ़ जाती है, उस लोहे की भी क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए उसे पसंद करने लगते हैं। वैसे ही सज्जन मनुष्यों के संगत में रहने से हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। नेक्स्ट है मारी आशा सापिनी जिन दसिया संसार ताकि औषध कोष है ये गुरु मंत्र विचार, यानी कि इस संसार में मनुष्य को दुराशा रूपी सर्पिणी को मार देना ही अच्छा है, यानी कि जिससे सारा संसार परेशान है, जिससे सारा संसार विचलित है, सारा संसार बेचैन है, ऐसी दुराशा रूपी सर्पिणी को मार देना ही श्रेष्ठ है। दुराशा रूपी सर्पिणी बोला है संसार के अंदर विद्यमान क्रोध को, संसार के अंदर विद्यमान द्वेष को, संसार के अंदर विद्यमान अवगुणों को दुराशा रूपी सर्पिणी कहा गया है, जिससे सारा संसार परेशान है, जिससे पूरा संसार पूरी तरह से विचलित है, भटका हुआ है। तो हमें ऐसी दुराशा रूपी सर्पिणी को मार करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। दुराशा रूपी सर्पिणी को मारने का सबसे अच्छा गुरु मंत्र कौन सा है, इस पर हमें पूर्णतः विचार करना चाहिए। इसका आशय ये है कि सबसे श्रेष्ठ गुरु मंत्र यही है अपने ऊपर संतोष करना। इसकी सबसे बड़ी औषधि यही है अपने ऊपर संतोष रखना। जब मनुष्य अपने आप पर पूरी तरह से संतोष रखता है, अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, उस समय वह इस संसार में आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। उसे संसार के अंदर द्वेष भावना का, कटुता का, वैर भाव का डर नहीं रहता। तो अपने ऊपर संतोष रखना आवश्यक है। संसार की तरह तरह की चीजों को देखकर, तरह तरह के वर्ताओं को देखकर अपना मन उनकी तरफ नहीं भटकाना चाहिए। यही कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि संसार के अंदर यदि हमारा ध्यान बार बार इधर से उधर भटकता रहेगा तो हम किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से संसार की दूषित चीजें हम पर हावी हो जाएंगी। इसलिए उन सब से दूर होने के लिए हमें अपने ऊपर संतोष रखना चाहिए, अपने ऊपर किसी और वैर भाव को, कटुता को, द्वेषता को हावी नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सके। आपको धन हरे कोयल का आपको धन ले, मीठा शब्द सुनाए के जग अपना करी ले। इसमें कबीरदास जी ने संसार की वर्तमान प्रवृत्ति की और भी बहुत बढ़िया बात कही है कि कौवा किसका धन चुराता है और कोयल किसका धन लेती है। यानी कि संसार में कौवा कभी किसी का धन चुरा करके नहीं जाता और ना ही कोयल कभी किसी का धन लेती है, लेकिन कोयल मीठे शब्दों के माध्यम से सारे संसार को अपना कर लेती है और कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सबको बुरा लगता है। वैसे ही संसार के अंदर जो मधुर वाणी बोलता है, जो अपने मधुर वचनों का प्रयोग करता है, उसकी इस संसार के अंदर प्रसिद्धि होती है, संसार में मान सम्मान होता है। मनुष्य की पहचान होती है उसके वाणी से, उसकी बोली से, उसके शब्दों से, जिसके कारण से वो सबको अपना बना लेता है। यदि मनुष्य के शब्दों के अंदर थोड़ी बहुत भी कटुता है, थोड़ी बहुत भी कर्कशता है, तो उसे कौवे के समान इस संसार से दूर कर दिया जाता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन यदि वह अपने शब्दों से सबको अपना बना सकता है, अपने शब्दों से इस संसार को मुग्ध कर सकता है, अपने शब्दों के माया जाल में इस संसार को पूरी तरह से अपने वश में कर सकता है, तो उसे इस संसार में सभी लोग पसंद करते हैं। जिस तरह से कोयल को संसार के सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन कौवे की संसार में कोई प्रमुखता नहीं है। यदि घर के छत पर, दीवार पर कौवा बैठ जाए तो उसे तुरंत उड़ा दिया जाता है, उसकी वाणी को सुनना भी अशुभ माना जाता है। लेकिन जब कोयल बोलती है तो कोयल की मधुर वाणी सबको प्रसन्न कर देती है, सबका हृदय उससे प्रसन्न हो जाता है, जिसके कारण से वह संसार में प्रसिद्धि पाती है।
तो कौवा किसका धन चुराता है? यानी कि कौवे की कोई प्रमुखता नहीं है। इसी प्रकार से यदि संसार के अंदर मनुष्य अपने शुद्ध वचनों के साथ, अपने श्रेष्ठ वचनों के साथ, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सबका दिल जीत सकता है तो उसकी संसार में श्रेष्ठता बढ़ जाती है, उसे संसार में सब लोग पसंद करते हैं। लेकिन कौवे के समान रहने से इस संसार में मनुष्य की कोई इज्जत नहीं रहती, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता। ये है कबीरदास जी के प्रमुख दोहे, जिनका विस्तार मैंने साथ साथ में बता दिया है और कबीरदास जी का परिचय भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम करेंगे तो तुलसीदास जी के बारे में हम जानकारी करेंगे। फिलहाल ये हैं कबीरदास जी के प्रमुख